बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी और ना ही ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बंगाल से खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है इस बार करो या मरो जैसी स्थिति दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ रही है। विधानसभा चुनावों से पहले निलंबित टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से पार्टी के अल्पसंख्यक वोट बैंक को नई चुनौती पेश करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम सामाजिक राजनीतिक लामबंदी में एक उछाल भी देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने अतीत में भी हलचल मचाई थी और अब चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुस्लिम वोटर्स बंगाल में इस बार भी मुस्लिम वोटर्स ही चर्चा में होंगे और ये अल्पसंख्यक वोटर किस ओर जाते हैं, इसी पर पूरे बंगाल का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की उथल पुथल के बावजूद अल्पसंख्यकों का मतदान पैटर्न दशकों से अगर आप देखिए तो काफी हद तक कांस्टेंट है, स्थिर है, जो धार्मिक चमक धमक या प्रतीकात्मक दावे की तुलना में संगठन, गठबंधन और वोट के एकीकरण से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। प्रचार प्रसार कोई भी कर ले, जैसे बिहार में आपने देखा तो बिहार में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन बंगाल में तस्वीर उलट है। बंगाल के ये जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, ये जो मुस्लिम वोटर हैं, ये कांस्टेंट बने हुए हैं, जिनके साथ भी हैं। 294 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के कुछ महीने पहले हुमायूं कबीर की बगावत जैसी घटनाएं, जो तीखी बयानबाजी से जुड़ी हैं, जो भावनात्मक प्रतीकों से जुड़ी हैं, टीएमसी के अल्पसंख्यक वोटों के विभाजन के बारे में जरूर अटकलों का बाजार गर्म कर सकती हैं। टीएमसी के अल्पसंख्यक वोटर जो लंबे समय से चुनावी वोट बैंक उनके माने जाते हैं, हुमायूं कबीर उसे थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। अतीत में भी इस तरह के मामले राजनीतिक चर्चा और मीडिया की रिपोर्ट्स में हावी रहे थे, लेकिन मतदान के दिन चुनावी गणित फिर से हावी होने पर फीके पड़ गए। यानी जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, ये जो मुस्लिम वोटर हैं, ये लगातार टीएमसी के साथ बने हुए हैं, बरकरार हैं। 2016 में धर्मगुरु तोहा सिद्दीकी और 2021 में अब्बास सिद्दीकी जैसे नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ जुटाई थी, लेकिन ये भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं हुई। इसी तरह हुमायूं कबीर के इर्द गिर्द चल रही मौजूदा हलचल जो है, मौजूदा जो हालात हैं, वो राजनीतिक मुखरता को जरूर दर्शा रहे हैं, लेकिन ये टीएमसी के कितने मतलब नुकसान के ओर बढ़ेंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हर घटनाक्रम ने टीएमसी के अल्पसंख्यक वोटर्स के आधार को सेंध लगाने और मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व के एक वैकल्पिक केंद्र के उदय के रूप में हुमायूं कबीर अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि टीएमसी के अल्पसंख्यक वोटर कभी भी इधर उधर खिसके नहीं। जमीनी स्तर पर चुनाव अभियान खत्म होने के बाद ये दावे भी स्थिर होते चले गए। पिछले कई चुनाव में हमने देखा और सियासी गुड़ागड़ित हावी हो गया। अब्बास सिद्दीकी के राजनीतिक पदार्पण की अगर देखा जाए या कबीर के राजनीतिक उदय तक बंगाल में मुस्लिम केंद्रित पहलों से एक अलग तरीके का माहौल बनता है, जो चुनावों से पहले चरम पर पहुंचता है, खासतौर से इन मुस्लिम वोटर्स को लेकर बहस को तेज करता है। सीटों पर मतदान पैटर्न में बदलाव भी इन्हीं मुस्लिम वोटरों के हिसाब से होता दिखता। धार्मिक शख्सियतों की ओर से चुनाव से पहले की जाने वाली लामबंदी को सीटों में बदलना अब मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि बूथ स्तर का संगठन, गठबंधन प्रबंधन और वोटों का हस्तांतरण निर्णायक वजह बन गई है। और ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए बंगाल के भीतर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रभावित कर सकती हैं इस चुनाव को। राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक नेता इससे पुनरावृत्ति की वजह जो है, यानी ममता बनर्जी के पुनरावृत्ति की जो वजह थी, वो हमेशा से मानते आए हैं कि एक संरचनात्मक बाधाओं को दूर करते हुए एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और उनके जो खास वोटर हैं वो उनके साथ हैं। इसलिए शायद ममता के लिए सब प्लस में होता चला गया है अब तक। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि धार्मिक हस्तियां भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों को निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने जैसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। यानी कि ये ममता के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है ये पूरा वक्तव्य। मतदाता एक सरल प्रश्न पूछते हैं, कौन जीत सकता है, कौन बीजेपी को रोक सकता है, इस टाइप की बातें जो है वो अक्सर वोटर्स के बीच में होती हैं। ममता बनर्जी और बंगाल की बात करें तो यही जो वोटर्स की यही जो मानसिकता है, या यूं कहें कि वोटर्स की ये जो सोच है, यही सोच ममता बनर्जी के पक्ष में जाती दिखती है।
2021 के चुनावों से कुछ महीने पहले अब्बास की ओर से गठित और वामपंथी कांग्रेस के सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को टीएमसी के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने वाली पार्टी के तौर पर पेश किया गया था। इससे उलट आईएसएफ को केवल एक सीट मिली। इसने बंगाल की राजनीति में साबित किया कि रैली में आई भीड़ मतलब चुनावी सफलता नहीं है। भीड़ का मतलब आपका वोटर आपकी उस भीड़ में है, ऐसा आप नहीं सोच सकते। इकलौते विधायक बने थे आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि लोग रैलियों में भावनाओं के साथ आते हैं, लेकिन वोट डर और सोच समझ कर डाले जाते हैं। अगर लोगों को लगता है कि उनका वोट बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है तो वो पीछे हट जाते हैं। हुमायूं कबीर के टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के बाद यह बहस फिर से शुरू हो गई कि पार्टी के हिंदू समर्थक रवैये की उनकी आलोचना, नई बाबरी मस्जिद का ऐलान और जनता उन्नयन पार्टी के शुभारंभ से बंगाल का चुनाव कितना प्रभावित होगा या ममता बनर्जी की टीएमसी कितनी अस्थिर होगी। हुमायूं कबीर की मुर्शिदाबाद की रैलियों में भी भीड़ खूब उमड़ी थी। उन्होंने एक रैली में कहा कि मैं वोटों का बंटवारा नहीं कर रहा हूं, मैं उन आवाजों को उठा रहा हूं जिन्हें दबा दिया गया। उन्होंने 135 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने और वामपंथी दलों, आईएसएफ और एआईएमआईएम के साथ संपर्क बनाए रखने की बात भी कही। ये सारी बातें वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो ममता को मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रेशराइज करना चाहते हैं। एक सीपीआई के नेता ये भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं और मतदान एजेंट्स और बूथ स्तर की जो मशीनरी है, उनका उत्साह शायद मतदान के दिन तक टिक पाता है। बीजेपी का तर्क है कि पहचान पर आधारित लामबंदी ध्रुवीकरण को तेज करती है, हिंदू वोटों को एकजुट करती है। बीजेपी के अनुसार यह बहुकोणीय चुनावों में से एक चुनाव होने वाला है। मुस्लिम वोटर्स की बात हम शुरुआत से कर रहे हैं, उस पर टीएमसी ही अपना दावा करती रही है और इतिहास ये कहता है कि मुस्लिम वोटर्स हमेशा टीएमसी के साथ रहे भी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ये दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक जानते हैं कि केवल टीएमसी ही बीजेपी को रोक सकती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में प्रभाव ही सब कुछ तय करता है, सियासी गणित ही वोट दिलवाता है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इरादे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक और मुसलमान वोटर ही इस बार भी बंगाल का चुनाव तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो पैटर्न हम देखते आए हैं कि सियासी तौर पर यह फायदा, ये वर्ग, ये वोटर हमेशा टीएमसी और ममता बनर्जी को देते आए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बीजेपी को रोकना सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पास है बंगाल में वो ताकत, इसलिए भी शायद ये वोटर उसी तरफ हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भी बंगाल का चुनाव अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटर्स के आसपास ही घूमता दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।